morning everyone. Hello Standard Third. In this sessions we will learn about the chapter number 11. The poem is Train. इस सेशंस में हम पढ़ेंगे यूनिट 6 और चैप्टर नंबर 11 ट्रेन्स। ट्रेन्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो हम ट्रेन में हैं वो मुसाफरी करते हैं वो हमें याद आ जाता है। तो इन पोयम में हम ट्रेन्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या है। तो फर्स्ट है, हैव यू ट्रैवल्ड ऑन अ ट्रेन, रीड एंड एंजॉय दिस पोयम। तो फर्स्ट हमें क्या कहा है कि क्या आपने कभी भी ट्रेन में ट्रैवलिंग की है, यानी कि मुसाफरी की है कभी भी ट्रेन में। तो मोस्टली ऑब्वियसली yes, we have traveled in the train a very lot time. So this poem is all about trains. Now we will discuss the first stanza of this poem. The trains, देखो यहाँ है, वो है ट्रेन्स। ये हमारी पोयम का नाम है जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है। देखते हैं फर्स्ट स्टांजा में क्या है। ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रियर, हियर कम द ट्रेन्स। क्या कहा कि देखो इस पिक्चर में पहले तो देखो ये ट्रेन्स का पिक्चर है, कितनी अच्छी है ट्रेन्स। तो हमें क्या कहा, ओवर द माउंटेन्स, यानी कि जो माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उसके ऊपर। ओवर द प्लेन्स, जो प्लेन्स होते हैं। ओवर द रिवर्स, यानी कि देखो ये ट्रेन है, ये नदी, ये जो रिवर है, और देखो ये ट्रेन है वो चल रही है। ये सेकेंडरी आपके छोटे नॉलेज के लिए बता दूं कि ये सेकेंडरी जो साउथ इंडिया में जो एक ट्रेन चलती है वहाँ भी इसी तरह है कि यहाँ रिवर है और ट्रेन है, और ये देखो ओवर द ब्रिज है। तो हियर कम द ट्रेन। तो यहाँ बता रहे हैं कि ओवर द माउंटेन, पर्वत के ऊपर, प्लेन्स के और नदी के भी ऊपर ट्रेन है वो यहाँ आ रही है। कैरिंग अ पैसेंजर, कैरिंग अ मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लॉट्स इन विदाउट फेल। यानी कि क्या कहा, यहाँ इस सेकंड स्टांजा है उसमें बता रहे हैं कि ट्रेन का वर्क क्या है मेनली। तो हमें पता है कि जो कोई ट्रेन से वो लगेज के लिए चलती है, कहीं पैसेंजर के लिए, यानी कि यात्री होते हैं मुसाफरी के लिए, जैसे हम चलते हैं कई बार उसी तरह। तो यहाँ कहा है कि ट्रेन का काम क्या है, कैरिंग पैसेंजर्स, यानी कि पैसेंजर्स को लेना। तो ऑब्वियसली वो हमें पता है कि जब हम कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें हम ही पैसेंजर होते हैं कई बार। तो मेनली देखो ये ट्रेन का वर्क है कि वो पैसेंजर्स को लेती है। कैरिंग अ मेल, यानी कि यहाँ मेल का मीनिंग है कोई ऐसा मैसेज भेजना किसी को, तो वो भी ट्रेन काम है वो करती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लॉर्ड्स इन विदाउट फेल, यानी कि जैसा मैंने आगे बताया, प्रीशियस लॉर्ड एज पर आई अर्लियर टोल्ड यू कि बताए। तो लॉर्ड्स यानी कि कई ट्रेन से वो हमें पता है कि बहुत ही प्रीशियस यानी कि कीमती वाला जो सामान होता है, लगेज, लॉर्ड्स, उसमें चलती है। क्योंकि जो ट्रेन से वो ऐसे स्टेट टू स्टेट चलती है कहीं बार, उसमें बहुत ही सारे प्रीशियस लगेज होते हैं, वो उसके काम आती है। पैसेंजर्स की भी ट्रेन डिफरेंट होती है, और जो ये लगेज वाली ट्रेन्स है वो भी डिफरेंस होती है, उसमें है वो बहुत ही कीमती प्रीशियस जो सामान होता है। इन विदाउट फेल, यानी कि वो कभी फेल नहीं चलती। आई होप आपको ये दो स्टांजा क्लियर है एंड बहुत ही इजी है। अब देखते हैं आगे। Thousands of freight cars and rushing on through day in darkness, through dusk and down। यानी कि बताया है कि जब ट्रेन है
जब वो चलती है तो उसमें कई सारे हर्डल्स आते हैं। तो हमें पता है कि जो ट्रेन है वो उसका जो काम होता है, उसका जो वर्क होता है वो कितना होता है कि डे और डार्कनेस, यदि मान लो दिन हो, रात हो, कोई डस्क हो, कोई डाउन हो। यहाँ डस्क और डाउन का मीनिंग होता है कि कोई हर्डल्स हो, कोई बीच में ऐसे प्रॉब्लम आ जाए। फॉर एग्जांपल ट्रेन है वो नाइट में भी वर्क करती है, वो हमें भी पता है। तो यहाँ सिंपली इस स्टैंजा का मीनिंग है कि ट्रेन का जो वर्क है वो ऑलवेज डे और नाइट चलता ही रहता है। डे एंड डार्कनेस यानी कि दिन में भी वो उसका काम करती है, तो हमें पता है। और कई सारी ट्रेन है वो हम कहते कि हमारी ट्रेन तो रात को है जाने की, यानी कि वो डार्कनेस, यानी कि यहाँ डार्कनेस का मीनिंग होगा नाइट। तो नाइट में भी वो वर्क करती है। थ्रो डस्क एंड डाउन, यानी कि डस्क एंड डाउन हियर, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो भी वो उसका, तो यहाँ डार्क, डस्क और डाउन यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए तो भी ट्रेन है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। आई होप ये थर्ड स्टांजा है वो आपको क्लियर है। यहाँ इतना ही मीनिंग है। थाउजेंड ऑफ फ्रेट कैर्स ऑल रशिंग ऑल, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कैर्स का मीनिंग है कि कई सारे थाउजेंड्स ऑफ, यानी कि हजारों में ऐसे ट्रेन है वो अपना वर्क है वो करती ही रहती है। जो फोर्थ स्टांजा है वो आई थॉट फर्स्ट स्टांजा उसका रिपीटेशन है। ओवर द माउंटेन ओवर द लोड ओवर द रियर्स ईयर कम्स द ट्रेन, यानी कि माउंटेन के बीच में, प्लेन्स के ऊपर, रिवर्स के बीच में, और यहाँ ट्रेन है देखो आ रही है। देखो इस पिक्चर में हमें क्लियरली दिखाया है कि जब हम ऐसे ट्रेन में बैठते हैं तो हमें दूर से माउंटेन्स दिखते हैं। ऐसे यदि मान लो पुल हो कोई, ऐसे ब्रिज जैसे इस रिवर में है, देखो दिस ट्रेन इज ओवर द रिवर। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है वो रिवर के ऐसे ऊपर है, और देखो नीचे है वो रिवर चल रही है। तो यहाँ इसका ये मीनिंग है। आई होप ये जो आपको पोयम है छोटी सी ट्रेन, वो अब आपको क्लियर है। इस पोयम के जो राइटर है वो है जेम्स एस टिपेट। जेम्स एस टिपेट इस पोयम के जो राइटर है, यानी कि ऑथर है जिसने ये लिखी है। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय हिम, एंड वी हैव discussed the train. So in the and the short summary of this poem is the train is a very beautiful thing for traveling, and we have to enjoy the traveling of the train. That's all. Now we will discuss about the new words of this poem. माउंटेन्स, माउंटेन्स का मीनिंग हमें पता है, पर्वत, पहाड़। पैसेंजर्स यानी कि यात्री, मुसाफर। रिवर्स यानी कि नदी। प्रीशियस यानी कि मूल्यवान, कीमती, जिसको हम इन अनदर वर्ड्स मेल, यानी कि कोई ऐसा मैसेज, संदेश। यहाँ मेल का मीनिंग ये होगा। प्लेन्स हमें पता है। डस्क यानी कि कोई भी ऐसी धूल, प्रॉब्लम। डाउन यानी कि नीचे। और यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में होगा हर्डल्स। तो यहाँ है इस पोएम का एक्सप्लेनेशंस है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पोएम है वो बहुत ही इजी है। ट्रेन के बारे में है तो आप सबको भी है वो ट्रेन की और ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस आंसर है वो। फर्स्ट है रीडिंग इज fun. Here we can see the questions answer of this poem, and the first one is where do the train runs, यानी कि ट्रेन है वो कहाँ चलती है। तो हमें पता है ट्रेन रन over the river, over the mountains, over the plain, etc. Second one is what are the precious Lord,
टेक कैरी यानी कि ट्रेन है वो कौन सा प्रीशियस सामान है वो ले जाती है। तो ऑलवेज कई सारी ऐसे मशीनरी पार्ट्स होते हैं, वो भी हम कह सकते हैं कि वो ट्रेन में हम ले जा सकते हैं, वो प्रीशियस लोड्स है। वेयर डू द ट्रेन्स रन, व्हेन डू द ट्रेन रन यानी कि ट्रेन है वो कब चलती है। तो हमें पता है इन द डे, इन द डार्कनेस, इन द डस्क, इन द डाउन यानी कि दिन में, रात में, कोई भी प्रॉब्लम्स में है वो ट्रेन चलती है। फोर्थ वन इज व्हाट इज डस्क एंड डाउन। तो यहाँ डस्क का मीनिंग होता है ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बीच में नेचुरल रिसोर्सेस में, और डाउन यानी कि कोई भी हर्डल्स आ जाए ऐसे प्रॉब्लमेटिक, तो भी ट्रेन है वो अपना वर्क है करती है। मान लो बारिश हो तो वो इस तरह। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल।